आयना, कितनी देर हो गई, अब्बू अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं क्या वजह है। पहले कभी इतने लेट नहीं हुए। आज भी तो देखो, रात के 10 बज रहे हैं और बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही। हाँ अलीहा, टेंशन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। हो सकता है अब्बू को कोई काम आ गया हो, या वैसे ही बारिश की वजह से वो कहीं रुक गए हों। चलो चल के अम्मी से पूछते हैं। अम्मी, अब्बू अभी तक घर नहीं आए। रात के 10 बज रहे हैं, मौसम भी बहुत ख़राब है। मैं और अलीहा बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या आपको अब्बू ने बताया था कि आज वो जल्दी घर नहीं आएंगे, या कुछ और बताया हो? अरे बेटा, तुम लोगों को तो पता ही है कि तुम्हारे अब्बू जिस हवेली में काम करते हैं वहाँ का मालिक बहुत सख्त है। कोई ना कोई काम पड़ गया होगा और उसने तुम्हारे अब्बू को रोक लिया होगा। पूरा काम लिए बगैर वो छोड़ता नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो, आने वाले ही होंगे। तुम लोग जाकर खाना बनाओ, आते ही होंगे। परेशानी तो मुझे भी बहुत हो रही है। मैंने इन लोगों को कह तो दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों आज इतनी देर से आए हैं। रहमत इतनी देर तक तो आ जाते। आयना, अभी रोटियां बनाने की बारी मेरी नहीं है। तुम्हें पता है ना, दोपहर मैंने खाना बनाया था, तो अब तुम खाना बनाओ। कोई बात नहीं अलीहा, खाना मैं बना देती हूँ। तुम ऐसा करो, बर्तन साफ़ करो और खाना लगाओ। अब्बू आते होंगे। रात देर तक इंतज़ार करने के बाद सुबह भी हो गई, लेकिन रहमत अली अभी तक घर नहीं आया था। अम्मी, रात से सुबह हो गई लेकिन अब्बू अभी तक घर नहीं आए। अब तो वाकई परेशानी वाली बात है। आप जाकर हवेली पता करके आएं। कभी इतनी देर नहीं लगाई अब्बू ने। क्या माजरा है आखिर? हाँ बेटा, मैं भी हवेली जाने का ही सोच रही थी। मैं अभी हवेली जाती हूँ और पता करती हूँ क्या बात है। सफीना रहमत अली का पता करने के लिए हवेली की तरफ चल पड़ी। जब हवेली पहुंचकर उसने पूछा तो हवेली वालों ने बताया कि कल तो रहमत अली काम पर ही नहीं आया। वो और परेशान हुई और घर वापस आ गई। आयना, अलीहा, मैं हवेली गई थी। मैंने वहाँ जाकर पता किया, तुम्हारे अब्बू के बारे में पूछा, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि कल सारा दिन रहमत अली काम पर ही नहीं आया। कहाँ गया आखिर? कुछ दिन तक रहमत अली घर वापस ही नहीं आया। अम्मी, इतने दिन हो गए अब्बू वापस नहीं आए। राशन भी सारा ख़त्म हो गया है। अब घर में खाने को कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ अलीहा, मैंने सोचा है कि समोसे बनाने का कुछ सामान पड़ा है। हम तीनों मिलकर समोसे बनाकर बेचते हैं। उससे कुछ आमदन होगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा। तब तक तुम्हारे अब्बू वापस आ जाएंगे। उन तीनों माँ बेटियों ने समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दिए। घर में वो समोसे बनाती और बाहर स्टॉल लगाकर समोसे बेचती। उनके समोसों की खुशबू से दूर दूर से लोग समोसे खाने आने लगे। इस तरह उनका रश बढ़ने लगा और अच्छी आमदन भी होने लगी। अब उनका ठीक गुजारा हो जाता था, लेकिन रहमत अली वापस नहीं आया। अलीहा, ऐना, समोसों से जो हमारी आमदन हो रही है उससे हम गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अच्छे घरों में तुम लोगों की शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम लोगों को शहर जाकर पढ़ना चाहिए और कुछ बनना चाहिए ताकि अच्छे घरों में शादी हो सके। इस तरह तो हम कभी भी तुम्हारी अच्छे घरों में शादी नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत फिक्र होने लगी है तुम लोगों की। तुम्हारे अब्बू भी अभी तक वापस नहीं आए, जाने कहाँ रह गए हैं। कुछ अता पता नहीं है उनका। अम्मी, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि हम में से एक आपके साथ रुककर यहाँ समोसों का काम में हाथ बटाए और दूसरी शहर जाकर अच्छी तालीम हासिल करके कोई नौकरी करे। तभी हमारा गुजारा मुमकिन है। लेकिन अब्बू भी नहीं है और हम भी आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए मैं सोच रही हूँ अलीहा को भेज देते हैं। इस तरह अलीहा को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया ताकि वो पढ़ लिख कर कोई नौकरी करने लगे, और आयना अपनी अम्मी के साथ घर में ही समोसों का काम करने लगी। इसी तरह कुछ साल गुजर गए। इनका समोसों का काम बहुत अच्छा चलने लगा, लेकिन रहमत अली अभी तक वापस नहीं आया था और अलीहा भी शहर में ही पढ़ रही थी। आयना वालों की नई पड़ोसन शनाया उनसे बहुत जलती थी।
मैं भी समोसे बेचने लगी हूँ, लेकिन मेरे पास तो कोई समोसे लेने नहीं आता, और ये माँ बेटियाँ दिन रात पैसे जमा कर रही हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तरह लालच में आकर एक दिन शनाया उनके घर आई और समोसों की चटनी में उसने कुछ दवा मिला दी। वो दवा जहरीली थी, तो उस दिन वो दवा मिलाकर वहाँ से चली गई। और जब वो समोसे लोगों ने खाए तो सब लोग बेहोश होने लगे, सबके पेट खराब हो गए, सब लोग बीमार पड़ गए। पूरे गांव में अजीब होलनाक सा मंजर था। गांव वालों ने आयना और उसकी अम्मी को पुलिस वालों को बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया। सब लोग समझते थे कि आयना और उसकी अम्मी ने समोसों में कुछ मिलाया है। इस तरह वो बेगुनाह दोनों ही सलाखों के पीछे जाकर कैद हो गई। दूसरी तरफ ना तो अलीहा अभी तक इतने साल से वापस आई थी और ना ही रहमत अली वापस आया था। कुछ अरसे बाद जब अलीहा एक बड़ी लॉयर बनकर गांव वापस आई तो सुनकर हैरान रह गई कि उसकी अम्मी और बहन को समोसों में दवा मिलाने की वजह से जेल में कैद कर दिया गया है। वो एक बड़ी वकील बन गई थी। उसने सबूत वगैरह इकट्ठे करके अपनी अम्मी और बहन की ज़मानत कराई और जो गुनहगार था उसको सज़ा दिलवाई। अपनी अम्मी और बहन की ज़मानत कराने के बाद जब वो उनको लेकर वहाँ से गुज़र रही थी तो उन्होंने वहाँ जेल में अपने अब्बू को देखा। रहमत, आप इतना अरसा कहाँ थे? सालों हमें मुड़कर नहीं पूछा। आपके बाद हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। सफीना, मैं बेगुनाह था, लेकिन मुझे चोरी के इल्ज़ाम में मेरे मालिक ने यहाँ कैद करवा दिया और दोबारा मुझे कोई पूछने तक नहीं आया। मैंने तुम लोगों तक राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम गई और सालों यहाँ पड़ा रहा। अलीहा ने अपने अब्बू की भी ज़मानत कराई और घर चले गए। अब वो सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।